Hello students, how are you all? This is Hemchand from Navjyoti Global Schools. So students, today's our subject mathematics chapter second shapes and angles. हमने प्रीवियस क्लासेस में जो मछली से संबंधित स्टोरी थी उससे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे और स्टोरी को हमने समझा था. आज हम पढ़ेंगे शेप्स एंड एंगल्स के बारे में. जो आपने क्लास फोर्थ क्लास थर्ड में शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा. शेप्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर सेकंड. स्टोरी से समझते हैं इस चैप्टर को. पहले रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स. दे लव doing the same things. One day when they were making shapes with matchsticks, Sayla gave them a challenge. अब क्या हुआ, रोहिणी और मोहिनी जो थी वो ट्विन जो थी सिस्टर्स थी, जुड़वा बहनें हैं. दे लव डूइंग द सेम थिंग्स. उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है. एक दिन जब वे माचिस की तिलियों से आकृतियाँ बना रही थी तो सैला ने उन्हें एक चुनौती दी. सैला ने क्या बोला उनसे, रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चंस. रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है. तो ये क्वेश्चन उन्होंने कहा. तो उसके बाद क्या हुआ आगे, ओह दैट इज़ सो सिंपल. यह तो बहुत आसान है. अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में. रोहिणी मेड दिस शेप. अब रोहिणी ने यह आकृति बनाई. यह हम देख सकते हैं दिस शेप जो रोहिणी ने बना रखा है, मैजिस्टिक से इसने बनाया है. मोहिनी, इज इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप. अब मोहिनी ने कहा क्या ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है, कि आकृति जो बंद है या खुली है. इसने क्वेश्चन पूछा. रोहिणी ने क्या बताया, इट इज़ अ क्लोज्ड शेप. मोहिनी ने कहा यह आकृति क्या है, एकदम क्लोज है, बंद आकृति है. जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैचस्टिक बॉक्स से एक आकृति बन रही है. जैसे इस टाइप से मैचस्टिक बॉक्स को इसने रखा है. तो ये क्या है, क्लोज्ड है, ऑल साइड से क्या है, क्लोज. तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड शेप. इसके बाद हम आगे देखेंगे मोहिनी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर. मोहिनी ने कहा इसकी कितनी भुजाएं. तो रोहिणी ने कहा इट हैज़ 6 साइड्स. इसकी जो साइड्स हैं वो 6 भुजाएं हैं इसकी. ये आप काउंट भी कर सकते हैं. इसकी जो साइड्स हैं हम कैसे काउंट करेंगे देखेंगे. 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, 5, 6. तो इसकी टोटल 6 साइड यहाँ पे दी गई हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसे हम शेप्स बोलेंगे. आगे हम देखते हैं मोहिनी मेड दिस. मोहिनी ने यह आकृति बनाई. मोहिनी की जो आकृति है वो भी आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं. यह आकृति जो बनाई है मोहिनी ने, दिस शेप. अब मोहिनी ने क्या सेम उसके ही जैसा शेप्स बनाया है, या आप देख सकते हैं बनाया है नहीं बनाया, या आप चेक करेंगे. देखिए ये रोहिणी का शेप है और ये मोहिनी का शेप है, एकदम डिफरेंट है, सेम उससे. नेक्स्ट हम देखेंगे नाउ यू गिव द आंसर. अब तुम जवाब दो. इज इट अ क्लोज शेप. क्या यह क्लोज शेप है. आपने यहाँ पे आंसर लिखना है कि ये आकृति जो है ये ओपन है या क्लोज है. जैसे आप यहाँ पे शेप बनाए तो चारों तरफ से क्या है, सभी ऑल साइड्स इसके क्या है, क्लोज हैं. तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में लिखना है. जहाँ पर डैश है तो इसमें आप लिखेंगे नो. क्यों, यस, क्योंकि ये आकृति क्या है, क्लोज्ड है. नेक्स्ट क्या है, डज इट हैव 6 साइड्स. डज इट हैव 6 साइड्स.
क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? अब इसके पास इसकी साइड्स आप काउंट करिए यहाँ से, जैसे हमने मोहिनी वाले फिगर से में देखा था। देखिए इसकी साइड्स 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, यस इसकी कितनी हैं? 6 साइड्स हैं। आगे हम देखेंगे बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। अब क्या हुआ, लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी नहीं है। यह आकृति क्या है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट सी मेड, दिस इज़ व्हाट सी मेड, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। अब यहाँ देख सकते हैं जो नीचे इसने आकृति बनाई है, तो रोहिणी ने ऐसी आकृति यहाँ पे बनाई है। ये फिगर आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो सीख रहे हैं शेप्स के बारे में सीख रहे हैं। आगे हम एंगल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ में। इसमें कहा गया है हमसे इज इट अ क्लोज शेप विथ 6 साइड्स। इसके बाद क्या गया, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? जो ऊपर यहाँ पे फिगर दिख रहा है हमको, क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? इसकी साइड्स आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? टोटल 6 साइड्स हैं इसमें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस। ये आप खुद होमवर्क में इसको नोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम यस, इसकी 6 साइड्स हैं और क्लोज शेप है। सेकेंड है इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी है? अब रोहिणी ने कैसे आकृति बनाई थी वो हम देखेंगे। रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी वो इस शेप की बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोहिणी ने बनाई है आकृति। सॉरी, रोहिणी ने ये आकृति बनाई है, रोहिणी ने, ये मोहिनी ने बना रखी है। तो अब ये रोहिणी ने जो आकृति बनाई है, क्या इसकी आकृति जैसी है ये आकृति? ये इससे एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो। नेक्स्ट हम देखेंगे इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ये आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ये आप जब शेप्स देखेंगे, शेप्स को बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो साइड्स हैं, साइड्स सेम है लेकिन इनकी जो फिगर हैं वो डिफरेंट है। आगे हम देखेंगे मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियाँ जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। ये आपसे बोल रहा है मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने सैला से पूछा कि वह क्या करे। मोहिनी कुड हैव मोड, उसने फिर इसके बाद सैला से पूछा तो अब वो आगे क्या करें। उसने क्या पूछा उससे, देखिए। इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। अगर तुम तिल्लियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो वह वैसी आकृतियाँ बना पाओगे। आगे क्या हुआ, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। ओ तो चलो अब हम कोणों को देखें, एंगल्स को हम देखते हैं। अभी हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हम समझते हैं। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। आकृतियों में दिखाए गए जो कोण हैं इनको देखो और क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो। या हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट
साइज के जो यहाँ पे फिगर्स बने हैं तो इनके बारे में आप देखिए। पहले रोहिणी ने बना रखा है, रोहिणी ने जो बना रखा है, और मोहिनी ने जो बना रखा है वो आप यहाँ पे देखिए। ये रोहिणी ने बना रखा है और ये मोहिनी ने। क्या इन जो फिगर यहाँ पे बने हैं तो इनमें आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, ये आप चेक करेंगे इसके एंगल्स में। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो एंगल से रिलेटिव, शेप से रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। ये टेबल आपने फिल करनी है और ये पिक्चर्स को देख के आपने बताना है कि क्या क्वेश्चन इसमें दिया है। देखिए हम आगे चेक करते हैं। पहले हमको दिया है एंगल। ये एंगल राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है, या लेस देन राइट एंगल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं तो इसको देख के हमने बताना है कि इसका जो एंगल है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है, या ज़्यादा का एंगल बना रहा है। तो उसमें आपने टिक करना है। जैसे हम पहला देखते हैं, इस शेप्स को देखिए आप। अब इस शेप्स का जो एंगल, सबसे पहले हम बात करते हैं 90 डिग्री का एंगल होता क्या है। 90 डिग्री का एंगल का जो शेप होता है वो कैसे बनता है। इस शेप्स को हम बोलेंगे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर रहता है इस पर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका जो शेप है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि 90 का एंगल तो हमारा सीधे बन रहा था एकदम, लेकिन ये 90 से छोटा एंगल है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस देन और राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो हम लेस देन वाले में करेक्ट साइन करेंगे। नेक्स्ट फिगर जो बनना है देखिए। अब इसका जो ट्रायंगल हम यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे एकदम 90 डिग्री बनना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमने क्या देखा, सीधे एकदम स्ट्रेट। तो इसमें हम क्या लेंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए आप। इस शेप्स में आप क्या कल्पना कर सकते हैं, इसमें भी 90 डिग्री एंगल ऐसे बनना है। देखिए यहाँ भी ऐसे 90 डिग्री बनना है, ये भी 90 डिग्री बनना है, तो इसमें भी हम सही। ऐसे ही इन दो फिगरों को देखिए, क्या ये 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, तो नहीं बन रहे हैं तो नो, बन रहे हैं तो यस। तो इसमें आप करेक्ट साइन करेंगे। ऐसे ही कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल सो आल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़। द फर्स्ट वन इज़ डन। आपने क्या करना है, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई क्या बनाना है, चित्र बनाना है, और कोण का प्रकार भी लिखना है जिससे पहला करके दिखाया गया हूँ। इसको हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इसने दिया है, पहला शेप जो दिया है देखिए, ये शेप बन रहा है। अब इसने पूछा है कि जो यहाँ पे नीचे फिगर दिया गया है तो इसमें कौन सा कोण समकोण से छोटा है और कौन सा उससे बड़ा है और कौन सा समकोण है, वो आपने चेक करना है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से पहले कोई भी फिगर बना दें। देखिए इसमें हमने लाइन दी अपने हिसाब से दे दी, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलेंगे, एकदम एकदम परपेंडिकुलर लाइन होती है इसमें, परपेंडिकुलर, तो इसे हम बोलेंगे समकोण। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल। अब ये शेप देखिए, ऐसे अब क्या बन रहा है, इसमें अगर हम कोई लाइन देते हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, तो इसमें हम लेंगे लेस देन 90 डिग्री। ये जो बन रहा है, ये शेप कैसे बन रहा है, अब 90 डिग्री एंगल एकदम सीधे होगा,
ये इससे ज़्यादा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री। इसमें आप लेंगे मोर देन 90 डिग्री। फिर ऐसे ये भी देखिए लेस देन 90 डिग्री, ये भी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो हमने बताया आपको एकदम स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो एंगल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम इसके टाइप्स के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे, देखते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। पहला नंबर आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, वह एंगल होता है जिसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। अब अभी हमने पढ़ा था 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। 90 डिग्री का एंगल्स, ये हमने पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल जिसका जो मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, सॉरी। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा एंगल हो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। अब जैसे हमारे यहाँ 90 डिग्री हो गया, अब इससे छोटा एंगल क्या हो सकता है, देखिए एक लाइन हमने ऐसे दी, ये जो इसके बीच का आ रहा हो, ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इससे छोटे जो भी एंगल्स होंगे 30 डिग्री, 50, 60 डिग्री, ये सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट एंगल, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब 90 डिग्री से 180 के बीच का एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइन ऐसे दे दी। अब 90 डिग्री एंगल ये हो गया, इस पूरा पार्ट जो बचा, देखिए ये पूरा पार्ट ये हो गया, ये पूरा पार्ट ये हो गया, मतलब 90 से ये पार्ट नहीं, सॉरी ये पार्ट नहीं, 90 डिग्री हो गया, 90 से ज़्यादा ये वाला पार्ट ही पूरा यहाँ तक, इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल की हम बात करेंगे, ये लाइन हमने दे दी, ये एंगल जो बनता है 180 डिग्री का होता है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, 180 से ज़्यादा का जो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, 360 के बीच का, 360 से 180 के बीच का जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये थे एंगल्स के टाइप्स। अब स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी इसको हम समझेंगे, ताकि आपका जो शेप्स और एंगल्स है ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपने, एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। कागज़ के हवाई जहाज़ में जो क्लॉक बनता है वो कैसे बनता है, देखते हैं। कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल कट करना है, एक वर्गाकार कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड इट इनटू हाफ। इसके बाद इसे आपने आधा मोड़ना है, ठीक है। जैसे ही एक सर्कल साइज का आपने पेपर ले लिया, ये पेपर हो गया आपका, ठीक है। अब इसको आपने फोल्ड करना है, आधा कर दिया, फोल्ड ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर।
इसके बाद कागज़ के कोनों को कागज़ के बीच में लाकर मोड़ो और कागज़ ऐसा दिखना चाहिए, इस शेप में। ठीक है। फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर। इसके बाद क्या करना है, उसे एक बार और चौथाई में मोड़ना है। जैसे आपने हाफ किया पहले इसको, अब इसका 1/4 पार्ट, एक चौथाई पार्ट इसको और आपने मोड़ना है। नेक्स्ट क्या है, फोल्ड इट वंस मोर। इसके बाद उसे एक बार फिर मोड़ दो। अब जब एक चौथाई पार्ट आपने मोड़ा, इसके बाद फिर इसको आपने मोड़ना है। ओपन द पेपर, यू विल सी लाइन्स लाइक दिस। इसके बाद पेपर को आपने ओपन करना है, फिर यू विल सी लाइन्स लाइक दिस। इसके बाद तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। यहाँ पे आप जैसे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। देखिए इसमें इस टाइप से आपको लाइनें यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद आपने करना है, नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज सो। इसके बाद जिस तरह जो चित्र में दिखाया गया है उस पर आपने 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आपने 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये आपने राइट डाउन करना है। इसके बाद पेस्ट इट वन एन ओल्ड कार्ड। इसके बाद उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। फिर आपने क्या करना है, पुराने गत्ते पर इसको चिपका देना है। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड। इसके बाद बीच में से एक सुई बनाओ। आपने बीच में से एक सुई बना दी। मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्राइंग पिन सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। इसके बाद मोटे कागज़ से एक लाल सुई बनाओ और फिर पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। इसके बाद आपका जो भी डिग्री क्लॉक है, डिग्री की जो घड़ी है वो तैयार हो जाएगी। इससे भी आपको एंगल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करेंगे। जैसे दिया है, यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, डैश इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंगल। आपने क्या करना है, इसके बाद एक डिग्री क्लॉक को मेजर करना। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिग्री क्लॉक है आप इसका उपयोग से आप पेंसिल बॉक्स का जो एंगल्स है उसको मेजर करोगे। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री इज़ द एंगल विच इज। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी। अब जो यहाँ पे अपनी पिक्चर्स आपको दिख रहा है, तो इसमें आपने बताना है नीचे दिए जो डिग्री कोण है इसकी माप क्या होगी। पहला है हाफ ऑफ अ राइट एंगल, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल। तो इनकी क्या माप होगी, मीजर्स क्या होगी। समकोण का आधा, मतलब जो राइट एंगल है इसका आधा। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका हाफ यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। जो राइट एंगल है उसका 1/3 पार्ट कितना होता है। जैसे राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो इसका 1/3 पार्ट क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल है इसका 2 गुना कितना होता है। राइट एंगल 90 डिग्री, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 90 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। ये था आपका मेजरमेंट एंगल से संबंधित। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश होता हुआ, जिसमें हमने
शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी इसमें हम आपको इससे बेस्ड कुछ असाइनमेंट वर्क देंगे जिसमें एंगल से संबंधित, शेप से संबंधित होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा चैप्टर 3। थैंक यू।